तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्म न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है गांधीनगर से या कहीं तो अहमदाबाद से, जहां पर ये शहर देख रहा है कि क्या वो बड़ी बड़ी इवेंट्स होस्ट कर सकता है। तो अब जानते हो रिसेंटली कोल्डप्ले का जो इवेंट हुआ अहमदाबाद में वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, मार्केटिंग भी उसकी बहुत बढ़िया हुई और अब ऐसे नजर आ रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने के लिए अहमदाबाद और गुजरात गवर्नमेंट बहुत ही बड़े लेवल पर डिस्कशन कर रही है। तो जो सीएम है भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने मीटिंग की है विद प्रेसिडेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन क्रिस जेनकिंस और ये गांधीनगर में मीटिंग हुई, जहां पर ऐसे लग रहा है कि ऑफिशियल बिड जल्दी ही प्लेस की जाएगी फॉर अहमदाबाद टू होस्ट 2030 ओलंपिक गेम्स। तो आप कह सकते हो ट्रायल बॉल ये होगा फॉर 2036 ओलंपिक्स, जो कि बहुत ज्यादा जोरों से काम नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर लोग बोल तो रहे हैं कि अहमदाबाद में क्यों ऐसे वैसे, लेकिन अहमदाबाद के अलावा कोई शहर जो है मेहनत भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा टू होस्ट बिग इवेंट्स। अगली खबर दोस्तों आ रही है बजट से। तो अब जानते हो कल बजट बहुत बड़े लेवल पे अनाउंस हुआ और यहाँ पर मैं भी स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ रेलवे बजट के बारे में। तो दोस्तों थोड़ा सा कम किया गया बजट। पिछले साल 2.62 लाख करोड़ रुपीस मिले थे रेलवेज को, इस साल मिले हैं 2.55 लाख करोड़ रुपीस। यहाँ पर अगर बात करें सिग्निफिकेंट चेंज की, तो यहाँ पर जो रोलिंग स्टॉक्स है, सिग्नलिंग है, सेफ्टी के लिए चीजें हैं, अपग्रेडेशन है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, इसके लिए पैसे ज्यादा दिए गए हैं और जो ब्रांड न्यू लाइंस वगैरह है उसके लिए थोड़े पैसे कम दिए गए हैं। अगर बात करें कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स की इन पैसों से किया क्या जाएगा, तो 100 न्यू अमृत भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर की जाएगी, 50 नमो भारत ट्रेन होगी और 200 वंदे भारत ट्रेन होगी जो कि मैन्युफैक्चर की जाएगी इस बजट की वजह से। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है द यूनिवर्सिटी ऑफ सरी से, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांच खोलने वाले हैं गिफ्ट सिटी के अंदर इन कोलैबोरेशन विद ट्रांसनेशनल एजुकेशनल ग्रुप GUS या ग्लोबल सर्विसेज। तो जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है, वाइस चांसलर है, उन्होंने यहाँ पर ये अनाउंसमेंट की और IFSCA जो कि गिफ्ट सिटी के पास में है, यहाँ पर ये मीटिंग की गई। तो दोस्तों एक एक अलग अलग कंपनीज जो है वैसे भी अभी स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना शुरू कर चुकी है गिफ्ट सिटी के अंदर, जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी भी अपना ब्रांच खोलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किए गए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन से, जो है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जहां पर 16,300 करोड़ के कीमत से अप्रूव किया गया है एक फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रिलायंस इन स्पेस। तो 18,000 करोड़ की वैसे इन्वेस्टमेंट टोटल की उम्मीद है, जहां पर PSUs और अदर कंपनीज के जरिए इन्वेस्टमेंट आएगी और ये चाहते हैं कि एक वैल्यू चेन बिल्ड हो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। और अगर हम बात करिए 16,300 गवर्नमेंट का और 18,000 करोड़ PSUs का, तो अराउंड 34,300 करोड़ का टोटल आउटले हो जाता है 7 साल के लिए। यहाँ पर दोस्तों माइनिंग का तो बात है ही, लेकिन जो नए मिनरल्स एंड अर्थ मटेरियल्स है जिसका काफी ज्यादा नीड पड़ने वाली है, जैसे लिथियम वगैरह, उसकी रिसाइकलिंग, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, इन चीजों के भी फास्ट ट्रैकिंग का काम किया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड 160 किलोमीटर के एक हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर से, जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए होगी। तो शिलोंग और सिलचर के बीच में यहाँ पर एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनने वाला है, जो कि भारतमाला का हिस्सा होगा। ट्रेन की बात नहीं करो, हाईवे की बात करो। और यहाँ पर बेसिकली ओल्ड रेलवे सेक्शन को अपग्रेड करके ये काम होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु से, जहां पर इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है ऑर्बिट न्यू नेविगेशन सैटेलाइट अबोर्ड अ होम ग्रोन रॉकेट। तो दोस्तों बेंगलुरु के अंदर वैसे कंपनी बेस्ड है, ऑब्वियसली लॉन्च जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ, जहां पर स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी अभी क्रिटिकल बनते जा रही है और प्राइवेट कंपनीज की पोजीशनिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। आप जानते हो कि कई US कंपनीज है और हमारे देश के अंदर कंपटीशन भी बढ़ रहा है, चाहे वो सैटेलाइट बनाना हो, स्पेस टेक्नोलॉजी बेस्ड मिशन वगैरह हो, या इनफैक्ट रॉकेट कंपनीज भी जो है वो अभी काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो शापोजी पलोंजी ग्रुप के कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने सिक्योर किया एक मेजर प्रोजेक्ट और उन्हें मिल गया है रिसीट ऑफ लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम हिंदुस्तान गेटवे कंटेनर टर्मिनल कांडला प्राइवेट लिमिटेड। तो ये DP वर्ल्ड जो है दुबई की लॉजिस्टिक्स कंपनी, उनका एक ग्रुप का कंपनी है, जहां पर ये LOA जो इनको मिला है उसके अंतर्गत ये कंपनी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन करेगी ऑफ मरीन पैकेज ऑफ द कंटेनर टर्मिनल एट टूना टेकरा इन गुजरात। तो वैल्यू जो है वो है 1,283 करोड़ रुपीस की। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन बेसिस पे ये काम किया जाएगा 29 मंथ्स में और इसकी वजह से स्पोर्ट की कैपेसिटी जो है काफी हद तक बढ़ जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भुवनेश्वर से, जहां पर उत्कर्ष ओडिशा के दौरान जो है अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स आते हुए हमें नजर ही आ रहे थे। हमने 2 दिन पहले उसके बारे में न्यूज भी दी थी और अब जो है टोटल आंकड़ा आया है, तो एक अनप्रेसिडेंटेड और बेंचमार्क आंकड़ा 16.73 लाख करोड़ का आया है एज MOU साइंड इन दिस समिट। 595 टोटल प्रपोजल है 20 सेक्टर्स में। टारगेट वैसे सिर्फ 5 लाख करोड़ का था, 16 करोड़ से ज्यादा इन्होंने जो है पैसे ले लिए हैं। और जो यहाँ के CM है मोहन चरण मांझी जी, उनके द्वारा यहाँ पर ये अनाउंसमेंट की गई और जो ओडिशा का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है भारतीय रेलवे के रेलवे कोच डाइनिंग वाले मिशन से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर 5 रेलवे स्टेशन अभी और अनाउंस किए गए हैं, जहाँ पर रेल कोच रेस्टोरेंट्स हमें बनते हुए नजर आएंगे और ये अहमदाबाद डिवीजन ऑफ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंदर होंगे। स्टेशन है महसाना, साबरमती, आमली रोड, भूज और गांधीधाम। यहाँ पर डी कमीशन रेल कोचेस
को इंडोर आउटडोर अपग्रेड करते हुए ट्रैवलर्स लोकल विजिटर्स के हिसाब से कंट्रोल तरीके से जो है मॉडिफाई करके एयर कंडीशनड रेलवे रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा और 24/7 रेस्टोरेंट्स चलेंगे जहां पर टेक अवे काउंटर्स भी होंगे। कुछ जगहों पर ये जो रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं वो काफी सक्सेसफुली भी चल रहे हैं। आज के एस्पेक्ट सवाल के बारे में बात करें तो अंकुश त्रिवेदी पूछते हैं, डू यू थिंक अमरावती, गिफ्ट एंड ढोलेरा आर फेल्ड सिटीज? फेल्ड बाय व्हाट मेट्रिक? ये समझना बहुत जरूरी है। फेल्ड अगर किसी चीज को हम करार दे रहे तो क्या आज अगर कोई शहर अनाउंस होता है तो कल वो बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और मैंने आपको बहुत बार बताया भी होगा कि प्लान सिटीज जो है वो सरकारी कोई रोड प्रोजेक्ट के जैसा नहीं होता है जहां पर सरकार सारा खर्चा करती है। बेसिकली यूटिलिटी लेआउट एंड लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट वो होता है जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही मेजोरिटीली होता है। अमरावती पहली बात तो अभी बनना जस्ट शुरू हुआ है एकदम बेसिक लेवल पे। गिफ्ट और ढोलेरा को जो है फेलियर अगर बोले तो फेलियर के रीजन होने चाहिए कि ये कोशिश की थी, हो नहीं पाई। कोशिश जो भी थी वो सक्सेसफुल हो रही है। इनफैक्ट आज की न्यूज में मैंने गिफ्ट के अंदर आ रहे हुए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की और इनफैक्ट अगर गिफ्ट के कुछ लेटेस्ट फोटोज भी देखे तो एक्चुअल में एक शहर के जैसा दिखना ये शुरू हो गया है और कई कंपनीज अपने ऑपरेशंस स्पेशली इंटरनेशनल ऑपरेशंस अब गिफ्ट में शिफ्ट करना शुरू कर चुकी है। ढोलारे की अगर बात करें तो यहाँ पर देश का पहला और सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट 93,000 करोड़ के साथ में बन रहा है। रिन्यू पावर का प्लांट है। अगर हम बात करें लैंड अलॉटमेंट की तो वो बहुत बड़े लेवल पे हो चुकी है कई कंपनीज को और अलॉटमेंट भी इस तरीके की हो रही है कि कंपनी को जमीन गवर्नमेंट तब तक नहीं दे रही जब तक वो 1 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन ना शुरू करे। तो जो ये शहर है ना ये अभी एक्सेलरेटिंग पाथ पे है। आज से 25-30 साल पहले गुड़गांव के बारे में यही बात बोली जा रही थी जब सिर्फ और सिर्फ वहां पे मारुति सुजुकी ने अपना एक बड़ा प्लांट लगाया था। कौन जाएगा एक प्लांट है करके आज गुड़गांव में 100 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं। सेम चीज जो है वो फरीदाबाद के साथ में हुई है, नोएडा के साथ में हुई है, मानेसर के साथ में हुई है। इसके अलावा बात करें तो नवी मुंबई के अंदर ये बात हुई है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के अंदर ये बात हुई है, हाईटेक सिटी के अंदर ये बात हुई है जहां पर इनिशियली लोगों ने इसको स्टार्टिंग के 10-12 साल बहुत गाली दी। शहर ऐसे ही नहीं बनते, शहर शहर होता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। और सिमिलरली बाकी शहर को भी मिनिमम आप 30 से 35 साल का टाइम फ्रेम पकड़ के चले। 22 की उम्र में किसी शहर को फेल्ड कह देना जो है वो बहुत स्टूपिड बात है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई अगर और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।